चैनल से जुड़े होनहार छात्रों, आज मैं प्रतिदिन की भांति पुनः हिंदी विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज का जो हम लोगों का प्रकरण है वह हिंदी में जो संस्कृत का अंश है, संस्कृत दिग्दर्शिका का भोजस्य औदार्यम नामक पाठ, वह लेकर हम उपस्थित हैं। आज इसी का अध्ययन हम लोग करेंगे जो भोज प्रबंध से संकलित है। सबसे पहले हम लोग संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस्य औदार्यम नामक पाठ से उद्धृत तथा भोज प्रबंध से संकलित हैं। इन पंक्तियों में कवि ने एक भिक्षुक की मनोदशा का वर्णन महाराज उस दानी या उदार भोज के सम्मुख किया है। देख लेते हैं भोजस्य औदार्यम। भोज की उदारता या दानशीलता का वर्णन यहाँ किया गया है जो भोज प्रबंध से संकलित अंश है। पहले हम लोग इसका वाचन करते हैं। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह देव कौपीनावशेषो विद्वान द्वार्य वर्तते इति राजा प्रवेश इति प्राह। ततः प्रविष्ट सह कवि भोजमालोक्य अद्य मे दारिद्र्यनाशो भविष्यतीति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रोणि मुमोच। राजा तमालोक्य प्राह कवि किम रोदिस इति। ततः कविराह राजन आकर्ण मदगृह स्थितिम अयलाजानुच्चय पथि वचनम आकर्ण गृहिणी शिशो कर्णो यत्नात् सुपहितवती दीनवदना मयि क्षीणोपाये यत्कृत दृशावश्रु बहुले तदन्तः शल्यम में तमस पुनरुद्धर्तुम मुचतः। श्लोक और यह गद्य का जो संकलित अंश था इस प्रकार रहा। काठिन्य निवारण के क्रम में कठिन शब्दों को इधर और उनके अर्थ यहाँ लिख दिए गए हैं। शेष कठिन शब्दों को हम लोग यहाँ श्लोक और इस गद्य खंड में देख लेते हैं। ततः इसके बाद तत्पश्चात कदाचित किसी समय किसी दिन द्वारपाल आगत्य आकर के प्राह बोला कौपीनावशेषो, कौपीन मात्र ही उसके शरीर पर शेष था। प्रवेश किया हुआ, प्रवेश कराओ, प्रविष्ट प्रवेश किया हुआ, भोजम अवलोक्य, अवलोक्य देख करके, दारिद्र्य दरिद्रता, मत्तो मान करके, हर्षाश्रुण हर्ष के आंसुओं को मुमोच छोड़ा, रोदिस रोते हो, कवि आह, कवि आह, कवि ने बोला कहा, आकर्ण सुनिए, लाजा खील या लावा बेचने वाला, पथ मार्ग में वचनम वाणी को आकर्ण सुन करके गृहिणी स्त्री, शिशु बच्चे के कर्ण कानों को यत्ना प्रयत्न पूर्वक सुपहितवती माने बंद करती हुई दीन वदना दीन मुख वाली, क्षीणोपाय साधनहीन यत्कृत जो किया, दृशा अश्रु बहुल देखा दृष्टिपात किया, अश्रु बहुल दृष्टिपात किया, तदंतः वह अंतःकरण हृदय में शल्यम कांटा, तुम ही पुनरुद्धर्तम निकालने में मुझते माने समर्थ। शाब्दिक अर्थ इस प्रकार रहा। अब व्याख्या के क्रम में हम देखते हैं, पहले इसका प्रसंग जान लेते हैं, सारांश संक्षेप में जान लेते हैं। महाराज भोज अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उसी समय कोई द्वारपाल आकर के महाराज भोज से कहता है, हे महाराज, केवल लंगोट मात्र ही शरीर पर धारण किए हुए ऐसा विद्वान
दरवाजे पर उपस्थित है। राजा बोले, उसे प्रवेश कराओ। द्वारपाल उसे प्रवेश कराता है और प्रवेश करते हुए वह कवि बोलता है, राजा को देखता है, उसे ऐसा लगता है और कहता है कि आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा। ऐसा मानते हुए वह हर्ष के आंसुओं को छोड़ा और कहा, राजा जब उससे पूछे तो वह कहा, हे देव, मेरे घर की स्थिति के बारे में सुनिए। वह कवि साधनहीन था, क्षीण उपाय वाला था, दरिद्र था, निर्धन था। इसलिए मार्ग में जैसे गांव में तमाम सामग्रियां बेचने वाले आते हैं, धान का खील या लावा लेकर कोई विक्रेता आता है, पथ में, मार्ग में, गली में चिल्लाता है, अरे खील लो। ऐसा सुन करके उसकी पत्नी ने अपने बच्चे के कानों को पूरी तरह से ढक लिया, बंद कर लिया कि अगर बच्चा सुन जाएगा तो वह लेने के लिए जिद करेगा, और वह साधनहीन थी। और ऐसा करते हुए उसकी पत्नी ने अपने पति की तरफ, इस कवि की ओर जो अश्रुपूर्ण दृष्टिपात किया, वह पीड़ा इसे सता रही थी और राजा के सम्मुख वही व्यक्त कर रहा है कि मेरे हृदय में चुभे उस कांटे को, उस पीड़ा को निकालने में आप ही समर्थ। व्याख्या में देखते हैं, ततः तत्पश्चात कदाचित कवि किसी समय द्वार का रक्षक आगत्य आकर के महाराज भोज से प्राह बोला, देव, हे देव, कौपीनावशोषो अवशेषो, केवल कौपीन लंगोट मात्र ही अवशेष है, शेष है, उसके शरीर पर केवल लंगोट मात्र ही शेष है। विद्वान, ऐसा विद्वान द्वारि वर्तते, दरवाजे पर उपस्थित है, ऐसा बोला। तत्पश्चात किसी समय द्वारपाल ने आकर के महाराज भोज से कहा, हे देव, केवल लंगोट मात्र ही शरीर पर शेष है, ऐसा विद्वान दरवाजे पर उपस्थित है। राजा प्रवेश इति प्राह, राजा बोले, प्रवेश इति, उसे प्रवेश कराओ, ऐसा द्वारपाल से कहा। ततः प्रविष्ट है, इसके बाद प्रवेश किया हुआ या प्रवेश करके सह कवि है, वह कवि भोजमावलोक्य, भोजम धन अवलोक्य, भोज को देख करके, अद्य, आज, मैं दारिद्र्य नाशो, आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा, भविष्यत इति, ऐसा सोचता है कि आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा, ऐसा मत्वा मान करके संतुष्ट हृदय से वह हर्षाश्रुण मुमोच, हर्षपूर्ण या हर्ष के आंसुओं को छोड़ा। इसके बाद प्रवेश किया हुआ, प्रवेश करके वह कवि भोज को देख करके आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा, ऐसा मानते हुए हर्ष के आंसुओं को मुमोच छोड़ा। राजा तमालोक्य, राजा उसे देख करके, तम आलोक, उसे देख करके प्राह बोले, कवि, हे कवि, किम रोदिस इति, क्यों रोते हो। राजा उसे देख करके बोले, हे कवि, क्यों रोते हो। ततः कविर आह, कवि आह, इसके बाद कवि ने कहा, राजन, हे राजन, आकर्ण्य मद गृह स्थितिम, मेरे घर, आकर्ण्य सुनिए, मद, मेरे गृह, घर की स्थिति माने स्थिति, मेरे घर की स्थिति के बारे में सुनिए। तब कवि ने कहा, हे राजन, मेरे घर की स्थिति के बारे में सुनिए। अये लाजानुच्चय पथि वचनम आकर्ण्य गृहिणी,
शिशो कर्णो यत्नात् सुपहितवती दीनवदना मई क्षीणो पाए यत् कृष्दृशावश्रु बहुले तदंतः शल्यम में तमसे पुनरुद्धर्तुम मुचितः। अरे खील लो, अरे लावा लो, ऐसे ऊंचे स्वर में मार्ग में ऐसी वाणी को सुन करके मेरी गृहिणी ने, मेरी पत्नी ने शिशो कर्णौ बच्चे के कानों को यत्नात् प्रयत्न पूर्वक सुपहितवती अच्छी तरह से बंद करती हुई दीन वदना दीन मुख वाली मई छीड़ो पाए मुझ साधनहीन के तरफ यदकृत जो किया दृशा दृष्टि अश्रु बहुले देखा अश्रु बहुल दृष्टिपात किया तद अंतः मेरे अंतःकरण में शल्यम चुभे उस कांटे को तुम ही पुनरुद्धर तुम माने निकालने में मुझते माने समर्थ हो। अरे खील लो, मार्ग में ऐसी ऊंची आवाज को सुन करके मेरी गृहिणी ने बच्चे के कानों को प्रयत्न पूर्वक अच्छी तरह से बंद करती हुई दीन वदन वाली मुझ साधनहीन की तरफ जो अश्रु परिपूर्ण दृष्टिपात किया मेरे अंतःकरण या मेरे हृदय में चुभे उस कांटे को निकालने में या उस पीड़ा को आप ही दूर करने में समर्थ हो, ऐसा उस कवि ने कहा। आज के अंक में बस इतना ही। पुनः आगे के अंक में बाकी श्लोक या बाकी खंड के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।